हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं और ये न्यूमेरिकल कुछ खास न्यूमेरिकल है क्योंकि इस एक ही न्यूमेरिकल के अंदर तीन चीजें कवर करेंगे। तीन चीजें कवर होगी। सेक्शन 115 कौन सा, BAC स्पेशल टैक्स रिजिम का कवर होगा। इसी के अंदर हमारा बिजनेस ट्रस्ट और इसी एक क्वेश्चन के अंदर कवर होगा हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंड। PDF आपको टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की और आइए पढ़ते हैं। मिस्टर राजेश इज ए रेसिडेंट यूनिट होल्डर ऑफ PQR लिमिटेड एंड शिप्रा लिमिटेड। PQR लिमिटेड is incorporated as an investment fund and Shipra Limited is a रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रस्ट है। तो मतलब हमारे लिए ये जो शिप्रा लिमिटेड है वो तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और PQR लिमिटेड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट क्या है, फंड है। ठीक है। अब ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है विच होल्ड्स 100% शेयर्स, 100% शेयर होल्डिंग इन GPL लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। तो GPL लिमिटेड हमारे लिए एक क्या बन चुकी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। ओके, आगे हमको क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मिस्टर राजेश होल्ड 10% यूनिट्स in both Shipra Limited and PQR Limited since the year 2020। since the year 2020 इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फंड में जो यूनिट्स होल्ड करी हुई है वो यूनिट्स होल्ड करिए फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 12 मंथ से क्या है, ज्यादा। आपने यूनिट्स क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन ने हमें कहा है द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ शिप्रा लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23 आर गिवन, क्या दिया है, बिलो दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इनकम तो बिजनेस ट्रस्ट की है, ठीक है, और ये इनकम हमारी किसकी है, इन्वेस्टमेंट किसकी है, फंड की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड की है। अब नाउ लिसन, GPL लिमिटेड दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAA। इसका मतलब है इससे मिलने वाला डिविडेंड यूनिट होल्डर को भी क्या रहने वाला है, एग्जेम्प्ट रहने वाला है। ओके, आगे का है शिप्रा लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ इट्स इनकम टू द यूनिट होल्डर। इससे क्या मतलब निकलता है, तो सुनिए, शिप्रा लिमिटेड तो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी यूनिट होल्डर को, उतनी ही उसके लिए क्या बनेगी, इनकम बनेगी। जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी उतनी क्या बनेगी, इनकम बनेगी। लेकिन इन केस ऑफ कौन सा है, PQR लिमिटेड, जो कि एक इन्वेस्टमेंट क्या है, फंड है, 90% तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 10% क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी क्या मान लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, और डीम टू बी क्रेडिटेड, डीम टू बी पेड मान लिया जाएगा यूनिट होल्डर को। तो यूनिट होल्डर के लिए वो 100% इसी ईयर में टैक्सेबल होगी और बिजनेस ट्रस्ट के केस में जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतना ही यूनिट होल्डर के हैंड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है कंप्यूट करिए, टोटल इनकम निकालिए, टैक्स भी निकालिए ऑफ मिस्टर किसका, राजेश का, अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 कौन सा है, BAC, मतलब स्पेशल टैक्स रिजिम उन्होंने ऑप्ट करा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, बिजनेस ट्रस्ट का। 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी है और जितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही इनकम यूनिट होल्डर को क्या होगी, टैक्सेबल होगी। उतनी ही इनकम यूनिट होल्डर को क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, डिविडेंड इनकम है फ्रॉम किससे, फ्रॉम GPL लिमिटेड से। तो GPL लिमिटेड से किसको मिला, बिजनेस ट्रस्ट को मिला। तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और जब बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को उसका क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो सेम नेचर और सेम प्रोपोर्शन वो इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में भी एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी GPL लिमिटेड ने
सेक्शन 115 बी डबल ए ऑप्ट नहीं कर रखा है। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 2 करोड़ है, ठीक है ना। 90% इनकम क्या करी है? डिस्ट्रीब्यूट करी है। और हमारे पास में उसकी कितनी यूनिट्स है? 10% क्या है? यूनिट्स है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1.8 सीआर, और 1.8 सीआर का 10%, लेकिन ये इनकम हमारे हैंड में क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। ये इनकम हमारे लिए एग्जम्प्ट होगी। और जब कोई इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जम्प्ट होती है तो बिजनेस ट्रस्ट उस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई टीडीएस नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी क्या नहीं करेगा? टीडीएस नहीं करेगा। तो साथ में सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूं। डिविडेंड इनकम जीपीएल लिमिटेड से देखिए कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। 2 करोड़ का 90% और उसका भी कितना परसेंट? 10%, ठीक है ना। कितना है? 10%, 18 लाख हमारे लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट होने वाला है। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल से। स्पेशल पर्पस व्हीकल से मिलने वाला इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट होता है। बिजनेस ट्रस्ट को क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। ये लीजिए, हमने उसको क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। और जब इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होल्डर को किया जाएगा तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। सेम नेचर और कौन सा? सेम प्रोपोर्शन। कितना होगा? 3 करोड़ है, 90% क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा। हमारे यूनिट होल्डर के पास में उसकी 10% क्या है? यूनिट है। तो ये हो जाएगा 2.7 सीआर का कितना परसेंट? 10% इज इक्वल टू 27 लाख। और ये हमारे यूनिट होल्डर के हैंड में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और जो कोई इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होती है तो फिर उसके ऊपर क्या होता है? टीडीएस होता है। और टीडीएस होता है अगर आप रेसिडेंट यूनिट होल्डर हो तो एट द रेट ऑफ 10% की रेट से, अंडर सेक्शन 194 एलबीए के प्रोविजन से 10% यहां पर क्या होगा? आपका टीडीएस किया जाएगा। टीडीएस किया जाएगा। तो सॉल्यूशन भी साथ में बता रहा हूं। ये देख लीजिए कितना है? 27 लाख है, ठीक है। 27 लाख कैसे? 3 करोड़ का 90% और उसका भी कितना परसेंट हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो 27 कितना आने वाला है? 27 लाख आने वाला है। यस। और 2 लाख और कितने का? 10% का टीडीएस होगा। 2,70,000 रुपए का क्या होगा? टीडीएस होगा। और उस टीडीएस का हमको क्रेडिट मिलेगा। तो आइए ये देखिए, 2,70,000 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है सेक्शन 194 एलबीए से, एट द रेट ऑफ किसने से? 10% से, क्योंकि यूनिट होल्डर जो है वो एक क्या है? रेसिडेंट है, इसलिए 10% की रेट से क्या हुआ? टीडीएस हुआ, ठीक है। इसके बाद में तीसरी इनकम जो है बिजनेस ट्रस्ट की, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला नहीं है, इसलिए इस कैपिटल गेन पे बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर की रेट से क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और जब इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिट होल्डर को होगा तो वो यूनिट होल्डर के हैंड में वो इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। कितना? 1 सीआर, डिस्ट्रीब्यूशन 90%, और उसके पास हमारे पास यूनिट है इसकी कितने परसेंट? 10%। तो 90 लैक्स का 10% हो जाता है कितना? 9 लाख। और ये 9 लाख हमारे लिए क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। ये हमारे लिए एग्जम्प्ट होगा। सॉल्यूशन में बता देता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी बाय शिप्रा लिमिटेड, देखिए नील आ रहा है। कितने का? 9 लाख रुपए का। इस इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर की रेट से खुद को टैक्स देना पड़ेगा। और जब इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होल्डर को होगा तो यूनिट होल्डर के हैंड में 10 क्लॉज 23 एफडी के प्रोविजन से क्या हो जाएगी? वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बस ये 3 इनकम थी। कौन से? बिजनेस ट्रस्ट। अब आ जाते हैं हम कौन सा? इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड ने डिस्ट्रीब्यूशन तो कितना करा है? 90% ही करा है, लेकिन जो 10% है उसे हम एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को डीम टू बी क्या मान लेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेंगे। तो सो डेट एंटायर इनकम जो होगी यूनिट होल्डर के हैंड में होगी वो। ओके। सबसे पहली इनकम कौन सी है? बिजनेस इनकम है। इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीबीपी की इनकम खुद इन्वेस्टमेंट फंड को क्या होती है? टैक्सेबल होती है। और जब उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होल्डर को किया जाता है तो यूनिट होल्डर के हैंड में वो इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। कितनी? ठीक है ना, एंटायर 35 लाख का कितना परसेंट? 10%।
तो ये 3.5 लाख यूनिट होल्डर के हैंड में क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। 90% डिस्ट्रीब्यूट कराए और 10% हम डीम टू बी मान लें, इसका मतलब एंटायर मान लें, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो 3.5 लाख हमारे लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सॉल्यूशन भी बता देता हूं। ये रही बिजनेस इनकम है किसकी, इन्वेस्टमेंट फंड की। ओके, और सॉल्यूशन में देख लीजिए मेरे साथ, बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड को खुद क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ठीक है। और एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 23 एफ डबल बी उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिट होल्डर को होगा तो यूनिट होल्डर के लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। और जब एग्जेम्प्ट होगी तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं होता है, टीडीएस नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, लॉसेस है, लॉसेस। और कैपिटल गेन हेड एक ऐसा हेड है जिसके लॉसेस, ठीक है ना, और किसी हेड की इनकम से क्या नहीं होते हैं, सेट ऑफ नहीं होते हैं। तो ये 27 लाख का जो लॉस है ये किसी और इनकम से, बिजनेस इनकम से या इंटरेस्ट की इनकम से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। और ये 27 लाख का जो लॉस है अब ये यूनिट होल्डर को क्या हो जाएगा, यूनिट होल्डर को कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट होल्डर ने उन यूनिट्स को हेल्ड कर रखा है 12 मंथ्स और मोर देन कितने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो यूनिट होल्डर के हैंड में लॉस आएगा 27 लाख, ठीक है ना। और उसका कितना 10% ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना है, 7 लाख। ध्यान रखिए सेम नेचर और सेम प्रोपोर्शन की वजह से यूनिट होल्डर के हैंड में भी इस लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे, जो सिर्फ इसी से ही, इसी इनकम से सेट ऑफ होगा। और इस ईयर में हमारे मिस्टर राजेश को, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये लॉस उसको क्या करना पड़ेगा, कैरीड फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। वो अपनी और किसी इनकम से क्या नहीं कर सकता, इसे सेट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में बता भी देता हूं साथ में। और कितने का लॉस है, 2,70,000 का लॉस है। ये कैरीड फॉरवर्ड होगा किसको, राजेश को होगा, क्योंकि राजेश ने उन यूनिट्स को हेल्ड कर रखा है 12 मंथ्स और मोर देन कितने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। लेकिन इस ईयर में खुद राजेश को भी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इस वजह से उसको इस लॉस को क्या करना पड़ेगा, कैरीड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट पॉइंट है कौन सी इनकम का, इंटरेस्ट इनकम का, अदर सोर्सेस की इनकम का। और इस इंटरेस्ट इनकम की एग्जेम्पशन होगी इन्वेस्टमेंट फंड को, इन्वेस्टमेंट फंड को ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और यूनिट होल्डर के हैंड में ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। और कितना टैक्सेबल, 52 लाख है। डिस्ट्रीब्यूट भले ही 90% करा हो, 10% को डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। इसका कितना 10%, 5.2 लाख। सेम नेचर और सेम प्रोपोर्शन की वजह से मिस्टर राजेश के लिए ये इनकम कौन सी होगी, अदर सोर्सेस की इनकम होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी। और जब कोई इनकम यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होती है तो उस पे टीडीएस का प्रोविजन होता है। अब यहां पर 5.2 लाख पे टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 10% से, क्योंकि मिस्टर राजेश एक कौन है, रेसिडेंट है। और टीडीएस का प्रोविजन है 194 एल कौन सा, डबल बी। तो टीडीएस हो जाएगा कितने का, 52,000 का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बता देता हूं, इनकम कितनी है, 5,20,000 है, ठीक है ना। 5 लाख कौन सी है, 20,000 है। और टीडीएस हो जाएगा कितने का, 52,000 का टीडीएस हो जाएगा। तो बस यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। 115 बी ए सी ऑप्ट कर रखा है। 115 बी ए सी का मतलब क्या है, 115 बी ए सी पहले 2.5 लाख तक क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर 2.5 लाख से लेकर आपके कौन से तक, 5 लाख तक कितना है, 5% होगा। फिर 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख तक कितना होगा, ठीक है ना, 7.5 क्या होगा, परसेंट होगा, ठीक है। फिर 7.5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक, ठीक है ना, कितने तक, 10 लाख तक हो जाएगा कितना, 10%। 10 लाख के ऊपर और 12.5 लाख तक, ठीक है ना, रेट हो जाएगी आपके लिए, रेट हो जाएगी आपके लिए कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान होगा ना कितनी होगी, 5-5% क्या बढ़ती है, रेट बढ़ती है, ठीक है ना, 5-5% क्या बढ़ती है, रेट बढ़ती है। हमने यहां पर कितना बढ़ा दिया, ये हो गई 10%, ये हो गई कितनी परसेंट, 15%। और ये हो गई हमारी कितने परसेंट है, 20% है। 2.5 लाख, ये 5 लाख तक, 7.5 लाख तक, ये 10 लाख तक, 12.5 लाख तक, और 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख तक,
ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना परसेंट, 25%। और 15 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस पे 30% की रेट से क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है। तो इनकम हमने निकाल ही ली है, ठीक है ना, इनकम निकल के आ रही है मिस्टर राजेश की 32 लाख आ रही है। पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, फिर 10%, फिर 15%, 20%, 25%, और 15 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। 4% क्या लगेगा, सेस लगेगा। तो टैक्स निकालना बड़ा आसान है, 115 कौन से, बीएसई में, और 2 तरह के टीडीएस हमारे क्या हो रखे हैं, डिडक्ट हो रखे हैं। तो इतना नेट टैक्स पेबल उसको क्या होगा, बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा, सॉल्व करा। 115 बीएसी भी देखा, बिजनेस ट्रस्ट भी देखा, इन्वेस्टमेंट फंड भी देखा, और उनके क्या देखे हमने यहां पर टीडीएस भी क्या करे हैं, देखे हैं। और ये क्वेश्चन हमने क्या करा है, सॉल्व कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।